जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन के एग्जाम डेट को लेकर यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। ये जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। आप सभी आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन, सफाई कर्मचारी, गार्डनर, किचन सर्विस या फिर आप सभी कॉबलर, टेलर, बार्बर, इन सभी में से किसी का भी अगर आपने टेट्रिस क्वालिफाई किया है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए मेरे दोस्त, आप सभी के रिजल्ट को यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है आईटीबीपी की तरफ से। आपने जो भी फिजिकल दिया है, फिजिकल का जो रिजल्ट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है। और आपके फिजिकल में कोई अगर रीमार्क दिखा रहा है तो यहां पर देखो बाकायदे दिखा रहा है। किसी का दिखा रहा है ओवरवेट, किसी का दिखा रहा है अंडरवेट, ये चीजें यहां पे दिखाई पड़ रहा है। तो आप भी फटाफट जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक करें। यहां पर देखिए पीईटी का मतलब होता है रनिंग, तो रनिंग देखिए बच्चा यहां पे क्वालिफाई कर गया है। दोनों जगह देखिए यहां पे क्वालिफाइड क्वालिफाइड लिखा गया है। पीएसटी का मतलब होता है हाइट, चेस्ट, वेट और ऊंची कूद, लंबी कूद। तो यहां पर देखिए पीएसटी का मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिए क्वालिफाइड क्वालिफाइड मतलब पीएसटी भी इस बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन पीएसटी में इसके यहां पर रीमार्क लग गया है। उसे कहते हैं यहां पे देखिए ओवरवेट। ओवरवेट यहां पर बता दिया गया है आईटीबीपी की तरफ से। तो इसका मतलब क्या, ये एग्जाम नहीं दे पाएगा, इसको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा? तो ये बात बिल्कुल गलत है। ओवरवेट का मतलब ये हो गया मेरे दोस्त कि ये फिजिकल में बता दिया गया आईटीबीपी की तरफ से कि आप ओवरवेट हो। अब आप यहां से फिजिकल से उठकर जब आप सभी का यहाँ पे डीएमई होगा, मतलब मेडिकल होगा, तो उस वक्त आपके सामने यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आईटीबीपी की तरफ से जानकारी दिया गया है कि अगर आपके यहाँ पे ओवरवेट दिखा रहा है या फिर अंडरवेट दिखा रहा है तो अभी आपके पास मौका है रिटर्न एग्जाम तक मतलब रिटर्न एग्जाम के बाद आप सभी का जब मेडिकल होगा तो उसमें आप सभी यहां पर बाहर हो जाओगे अगर आपका यहां पे ओवरवेट या अंडरवेट दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जब मेडिकल होगा तो उस वक्त फिर से आपका वेट मापा जाएगा और उस वक्त अगर आप वेट अपना यहां पर मैनेज कर लेते हो, जितना आईटीबीपी को चाहिए वेट, उतना अगर आप सभी वेट लॉस कर लेते हो या फिर वेट को गेन कर लेते हो तो आप यहां पर पास हो जाओगे, ठीक है। जिसका ओवरवेट दिखा रहा है उसको वेट यहां पर लॉस करना है, जिसका अंडरवेट दिखा रहा है उनको वेट यहां पर बढ़ाना है, ठीक है। और मतलब कुल मिलाकर आपको फिट हो जाना है मेडिकल तक, ठीक है। तो आप सभी यहां पर बाहर नहीं होंगे, आप सभी यहां पर क्वालिफाई हो जाएंगे। अब यहां पर बड़ा मुद्दा क्या उठता है बच्चों के अंदर कि आखिर हम यहां पर आईटीबीपी ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसका एग्जाम कब होगा? देखिए मेरे दोस्त, एग्जाम से पहले मैं आप सभी बता दूं एग्जाम कैसे क्वालिफाई आप सभी कर सकते हो, कंपटीशन कितना रहने वाला ट्रेड वाइज, ये भी जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर कॉबलर और टेलर के अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, किसके लिए? कॉबलर और टेलर के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो इन दो ट्रेड में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 50 में से 30 प्लस का आपको स्कोर करना पड़ेगा। कितना? 50 में से 30 का अगर आप स्कोर कर जाते हैं तो आप कॉबलर और टेलर में सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं। और आप याद रखना कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने पर आपको यहाँ पे टेटेस भी क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वीडियो में कि अगर आप सभी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया था सफाई कर्मचारी में, ठीक है, या फिर आप गार्डनर के लिए अप्लाई किया था, तो इन दोनों का जो यहाँ पे कट ऑफ बनने वाला है मेरे दोस्त, वो 50 में से आप सभी का यहाँ पर 40 प्लस होना चाहिए। कितना? 50 में से अगर 40 प्लस रहेगा तो आप इसमें जॉब जो है अपनी पक्की कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर आप किचन सर्विस के लिए अगर आपने अप्लाई किया, ध्यान दीजिएगा, किचन सर्विस का अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं तो इसके लिए यहाँ पर दो डाउट बने हुए बच्चों के अंदर। दो डाउट क्या है कि इसमें एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट मांगा गया था। तो ऑनलाइन अप्लाई, क्योंकि किचन सर्विस का जब ऑनलाइन अप्लाई हो रहा था तो उसकी लास्ट डेट थी 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर अभी ये मुद्दा कंफर्म नहीं हो पाया है कि 1 अक्टूबर का पहले का सर्टिफिकेट मान्य होगा, 1 अक्टूबर के बाद का मान्य होगा। देखिए जिनका भी सर्टिफिकेट एनएसक्यूएफ लेवल 1 का 1 अक्टूबर के पहले का है उनका तो कोई विचार ही नहीं करना है, उनको सिर्फ यहाँ पे अपने एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है। अब उनको केवल यहाँ पे समस्या खड़ी हुई जिनका सर्टिफिकेट यहाँ पर फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं लेकिन वो सर्टिफिकेट बाद में बनवाए हैं। कोई बच्चा तो यहाँ पर फिजिकल पास करने के बाद सर्टिफिकेट बनवाया है, कोई बच्चा यहाँ पर फॉर्म भर दिया उसके बाद सर्टिफिकेट बनवाया है, मतलब सर्टिफिकेट का जो इशू डेट है वो 1 अक्टूबर के बाद का है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा, मैं एग्जाम की तैयारी करूं या फिर नहीं करूं। तो देखिए मेरे भाई, इसके बारे में अभी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। देखिए 1 अक्टूबर के पहले वाले का तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद वाले का कह पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब तक यहाँ पे आईटीबीपी अपनी तरफ से ऑफिशियली अपडेट नहीं देगी तब तक इसके बारे में क्लियर बता पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप बाकी फॉर्म के अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो कोई भी फॉर्म जब यहाँ पे निकल के आता है तो उसमें आपने देखा होगा, कोई भी फॉर्म आप लिख लो, उसमें
इसमें क्वालिफिकेशन जो होती है वो ऑनलाइन अप्लाई के लास्ट डेट पहले का ही मांगा जाता है। तो आईटीबीपी में क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको आगे चल के पता चलेगी। लेकिन अगर आप फिजिकल क्वालिफाई किए हो तो आपको अगर लग रहा है मुझे एग्जाम देना चाहिए तो आप एग्जाम दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एग्जाम नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं तो वैसे ही बाहर हो जाऊंगा आगे चलकर, तो फिर आप एग्जाम ना दीजिए। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एग्जाम देंगे या फिर नहीं देंगे, क्योंकि आप भी यहाँ पे समझदार हो, आप भी 80+ ईयर के हो, ठीक है, 18 ईयर के प्लस हो, ठीक है, आप भी 18 साल के हो, आपको जैसा भी यहाँ पे लगे आप वैसा यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या उठता है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे किचन सर्विस में लगभग कितने मार्क्स लेकर जिससे हमारा सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। देखिए मेरे भाई, किचन सर्विस को आप सभी यहाँ पे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इसमें जो बच्चा फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया है वो सभी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चा सफाई कर्मचारी में फॉर्म भरा होगा वो उतना नहीं पढ़ाई कर रहा होगा जितना यहाँ पे किचन सर्विस वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं किचन सर्विस जो कट ऑफ रहने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप आईटीबीपी ट्रेडमैन के किसी भी पदों की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हो, दोस्तों मार्केट में चक्षु पब्लिकेशन का बेस्ट बुक आ चुका है आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए। आप इसे लेकर तैयारी कर सकते हैं। ये भर्ती परीक्षा 2025 के लिए रहने वाली है। नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। अगर आप टेलर, माली, मोची, सफाई कर्मचारी, नाई या फिर किचन सर्विस का अगर आपने फिजिकल पास किया है तो आप इस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को 1450 बहुविकल्पीय प्रश्न, 30 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला है और एक सॉल्व पेपर मिलेगा। और ये सारी चीजें आपके एग्जाम क्वालिफाई कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी, ठीक है। तो इस बुक को लेकर आप सभी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज आपका बुक रहने वाला है। और अगर आप इस बुक से तैयारी करते हैं तो इसमें आप सभी को यहाँ पर 30 प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है, जिसे लगाकर अपनी तैयारी को मजबूत तरीके से कर सकते हैं। इस साथ में यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन का एक समान हिंदी की अलग से बुक आती है, जिसमें आप सभी को 2400+ बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा। अगर आप ये दोनों बुकें लेकर पढ़ना चाहते हैं तो इस सभी बुकों का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जाइए बुक परचेस करिए और तैयारी को अपने मजबूत बनाइए। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं आपको बताऊं कि आखिर किचन सर्विस, देखिए यहाँ पर इस बच्चे का, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर किचन सर्विस, इस बच्चे ने यहाँ पे किचन सर्विस का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी क्वालिफाइड दिखा रहा है, मतलब पीटी जो है बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया है। पीएचटी का जो रिजल्ट है अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। कुछ ही समय का आपको वेट करना है बस खाली, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे करके यहाँ पर आईटीबीपी जो सभी का अपडेट कर रहा है। किचन सर्विस की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप सभी यहाँ पर 50 में से, ध्यान दीजिएगा, अगर 50 में से कितना स्कोर लाते हैं जिससे आपका सिलेक्शन जो है इस बार हो सकता है। तो देखिए मेरे दोस्त, इसके भी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो किचन सर्विस में अगर आपने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम देने वाले हो, तो 50 में से आप सभी कोशिश करना कि हमारा यहाँ पर 40+ का स्कोर बने। कितना बने? 40+ का स्कोर अगर आप बना ले जाते हो तो आप इस बार इसमें सिलेक्शन लेकर जा सकते हो, क्योंकि इसके बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं। इतनी भी आसान भर्ती नहीं है जितना आप सभी यहाँ पर सोच के रखे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो सवाल उठता है बच्चों के अंदर वो यह उठता है कि आखिर इसके एग्जाम जो है वो यहाँ पर कब होंगे, ठीक है। एग्जाम को लेकर अगर आप परेशान हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर आईटीबीपी ट्रेडमैन के किसी भी पदों का अगर आपने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया है तो आप सभी के जो एग्जाम है वो यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, अगले महीने, यानी बात की जाए अभी जो आपका मार्च चल रहा है, इसके बाद आप सभी का अप्रैल का महीना आएगा और अप्रैल के बाद आप सभी के यहाँ पे मई का महीना आएगा, ठीक है। तो आपका एग्जाम जो है वो यहाँ पे मई के महीने में होना बिल्कुल संभव है। ध्यान दीजिएगा, होना जो है संभव है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मई के महीने को टारगेट लेकर अगर आप तैयारी करेंगे तो आप सिलेक्शन भी लेकर जाएंगे। एग्जाम जो है अप्रैल छोड़कर मई के महीने में होने के पूरे उम्मीद है, वो भी मई के 2nd वीक। ध्यान दीजिएगा, मई के 2nd वीक में आप सभी के जो एग्जाम है वो यहाँ पर हो सकते हैं। तो बिल्कुल लग जाए तैयारी में, किसी की बात आपको नहीं सुनना है, सिर्फ आपको तैयारी करना है। तैयारी करेंगे तभी आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन लेकर जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम डेट को लेकर जो बच्चा परेशान था उनके डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, और आप भी यहाँ पे तैयारी में लगे रहिए। बाकी जैसे भी कोई भी अपडेट मिलेगा मैं आपको जानकारी दूंगा चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।